बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज जो हैं, एक ही काम हम कर रहे हैं, एक ही काम हम देख रहे हैं, एक ही काम को हमने डिस्क्राइब करना है, लेकिन दो अफराद जो हैं, दो से ज़ायद अफराद जो हैं, वो उसको मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक ही जैसे अल्फाज जो हैं इस्तेमाल नहीं करते। अगर सख्ती वाले अल्फाज इस्तेमाल करने हैं तो एक जैसी इंटेंसिटी जो है, एक जैसी शिद्दत जो है, वो सारे लोगों के अल्फाज में नहीं होगी, अलग अलग होगी। और एक बात मैं आपसे बहुत दिलचस्प अर्ज़ करने जा रहा हूँ। हम एक बात करेंगे, पाकिस्तानी एक लोग बात करेंगे, अगर हमने किसी की मुखालफत करनी है तो हम बड़े धुआंधार तरीके से हम उसकी मुखालफत करेंगे। और उसी बात को अगर डिस्क्राइब करना है किसी और मुल्क के लोगों ने, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो यहाँ पे जहाँ पे बात अप्रोप्रिएट अंदाज के अंदर की जाती है, यूके हो सकता है, कोई और यूएसए, कोई भी हो सकता है, मैं आई एम नॉट नेमिंग, स्कैंडिनेविया, वेस्टर्न यूरोप, कोई भी हो सकता है। और उसी बात को जब ये डिस्क्राइब करेंगे, ये बयान करेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि उनके अल्फाज जो हैं वो बड़े डिफरेंट हों और उनके अल्फाज के अंदर हमें एक ऑब्जेक्टिविटी नज़र आए, उनके अल्फाज के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी नज़र आए। जबकि हमारे अल्फाज उसी इंसिडेंट के बारे में अगर हम उसके मुखालिफ हैं तो हमारे जो अल्फाज होने हैं वो बहुत ही शदीद शिद्दत भरे अल्फाज जो होने हैं, और हम शायद ऐसा तासुर देने की कोशिश करेंगे कि जैसे इससे बुरा इंसान जो है दुनिया के अंदर पैदा ही कोई नहीं हुआ। ये फिर हमारे कल्चर की बात है, ये फिर इसी तरह की हमारी जो रिवायात हैं, हमारा जो कल्चर है, और हमें जिस अंदाज़ के अंदर ग्रूम किया गया और जिस अंदाज़ के अंदर हमें लीड किया गया या शायद मिसलीड किया गया, वो सारी ये बातें हैं। अब आज मैं इसको लिंक करूँगा एक और बहुत दिलचस्प बात के साथ, जो बात हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ रेलिवेंट है, रेलिवेंट तो पहली भी हो सकती है जो मुआशरे में किसी दूसरे फ़र्द के मुतल्लिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी जो रेलिवेंसी है और इसकी जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। और वो क्या चीज़ है, वो हमारी अपनी ज़ात के बारे में या उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन रहता है, हमारे प्यारे भी हो सकते हैं और हमारे दीगर जो हैं, जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन, हमारे रवाबत रहते हैं, हमें जिन लोगों से काम मिल के हम करते हैं और जिन लोगों से हमारा लेन देन और मामलात रहते हैं और जो हमारे जानने वाले हैं। अब इनके बारे में भी हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे अल्फाज के अंदर शिद्दत होती है, और ये शिद्दत जो है ये फिर सच पूछें हमारे जहन के ऊपर असरानंदाज होती है। क्या होता है, हमारे जहन के ऊपर असरानंदाज होती है, हमें खुश रहने में भी मदद दे सकती है, और हमें जो है वो चूँकि हम शिद्दत वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्रीज़ जो हैं हम उन पे जाके, या हम मुबालगा आराई जो है, मुबालगा आराई करके, मुबालगा आराई को हम गलत ही नहीं समझते, मुबालगा आराई एग्जैजुरेशन जो है वो हमारे मामूल के अंदर, हमारे मामूल की बात है। हमने किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में कि जिसको हम पसंद नहीं करते, हम उसके बारे में मुबालगा आराई से काम लेते हैं, और मुबालगा आराई अपनों के बारे में भी, प्यारों के बारे में भी एक और तरह से दूसरी एक्सट्रीम पे उनको ले जाते हैं, और जिनकी हमने मुखालफत करनी होती है हम इनको एक और एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात हमारी जहन पे नेगेटिव असरात मुरतब करने वाली है। मैं ये समझता हूँ, ये शायद हम ये समझते हैं कि इसका नुकसान जो है वो दूसरे इंसान को ही हो रहा है, मुझे क्या नुकसान होना है। लेकिन आप यकीन जानिएगा हम उसके नुकसान से नहीं बच सकते, हम उसके नुकसान से नहीं बच सकते, और बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इसलिए नहीं बच सकते कि अल्फाज का अपना असर होता है। क्या वजह है, अल्फाज का अपना असर होता है। अल्फाज के असर जो है हम उसको जानने की कोशिश करें, और एक जो लोग ज़रा लिटरेचर के अंदर जो है, जिन लोगों की तालीम है, और हमारे यहाँ तो वैसे अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, लिटरेचर के लोग जो हैं वो भी शायद हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, हमारा जो डिग्री अवॉर्डिंग सिस्टम जो है वो भी ज़रा है क्वेश्चनेबल है। तो अल्फाज का असर होता है, और लिटरेचर के जो लोग हैं वो बाकी लोगों की निस्बत जो है अल्फाज के असर को ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अल्फाज जो है, अगर हम खुशगवार तबीयत रखना चाहते हैं, अगर हम एक प्लेजेंट इंसान बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर हम एक खुशगवार इंसान बनना चाहते हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़बान, हमारे चेहरे के ऊपर एक खुशगवारियत हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर खुशगवारियत हो, तो हमारी ज़बान
ज़बान के ऊपर खुशगवारियत का आना लाजिम है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़बान प्लेजेंट हो, तो अपने जहन के ऊपर जो है प्लेजेंट अपने जहन को, अपनी सोच को प्लेजेंट बनाना जो है वो ज़रूरी है। जब हमारी सोच प्लेजेंट होगी तो हमारे चेहरे के ऊपर भी एक प्लेजेंटनेस आएगी, हमारी ज़बान के ऊपर भी एक खुशगवारियत आएगी, और जिन लोगों से हमारे मरासम हैं, हमारे जो ताल्लुक़ हैं, वहाँ पे भी एक प्लेजेंटनेस आएगी, एक खुशगवारियत आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बाद हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो एक बात ये है कि अल्फाज का जो असर है हमारी अपनी शख्सियत के ऊपर, जिन अल्फाज के अंदर हम सोचते हैं, जिन अल्फाज को हम अपनी ज़बान पे ऊपर लाते हैं, और लिखना पड़े तो जिन अल्फाज को हम लिखते हैं, तो ये जहाँ हमारी ज़बान का, मैंने कहा ज़बान को तो हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, और एक इंसान की एब्सेंस के अंदर हम कितना बड़ा, उसके बारे में हम कितनी बातें कर रहे होते हैं। ये सारी बातें हमें समझने की ज़रूरत है, और ये सारी बातें जो हैं हमें समझ आ जाएंगी जब हमें ये पता लगेगा कि अल्फाज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन अल्फाज का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। अल्फाज की जो इंटेंसिटी है, जो बुरे अल्फाज हैं, जो बुराई बयान करने वाले अल्फाज हैं, जो बुराई बयान करने वाले अल्फाज हैं, उन अल्फाज की जो इंटेंसिटी है, उन अल्फाज की जो शिद्दत है, उसको मैनेज करने की, उसको घटाने की ज़रूरत है। और जब हम उन अल्फाज की जो शिद्दत है उनको जब हम घटाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हालात भी बेहतर होंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जिस अंदाज़ के अंदर गुजारा, मैं जिस अंदाज़ के अंदर गुजार रहा हूँ, और जिस अंदाज़ के अंदर जो है लोग मुझे जिस अंदाज़ के अंदर पेश आ रहे हैं, और वो लोग भी कि जो लोग आप कह लें कि जो सरीहन जिनका काम ही आप कहें कि जी दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के फ़ायदे उठाना, मसलन एक चोर आदमी है, एक आदमी जो प्रोफेशनल थीफ है, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि अल्फाज का जो असर है वो हमारे मजाज के ऊपर, हमारी शख्सियत के ऊपर जो अल्फाज का असर है, हम अपने बारे में भी जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं डिप्रेस्ड हूँ, अब ये कहने की क्या ज़रूरत है, आप ये कह सकते हैं मैं ज़रा सैड हूँ, मैं थोड़ी ज़रा सैडनेस है, थोड़ी देर की। अच्छा, एक बंदा कहता है मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ, दूसरा कहता है मैं सैड रहता हूँ, और तीसरा कहता है यार मैं बस थोड़ी देर के लिए ज़रा मैं सैड हो गया था। अब आप ये देखें कि तीनों जो हैं बंदे जो हैं उनके कितना जो है वो फ़र्क पड़ेगा। अब जो बंदा कहता है मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ, अब आप मुझे ये बताइएगा क्या इस बात का असर जो है उसकी शख्सियत के ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या वो वाकई डिप्रेस रहना नहीं शुरू कर देगा? और एक इंसान ये कहता है, लेकिन ये देखें ना, यहाँ पे जो शिद्दत है, इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। एक इंसान कहता है कि जी देखिए मैं तो सैड रहता हूँ, अब जो इंसान कहता है कि मैं सैड रहता हूँ वहाँ पे तो सूरत हाल बेहतर हो गई। अब एक और इंसान है वो ये कहता है कि यार मैं थोड़ी देर के लिए सैड हो गया था, या मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह का मौका है मैं थोड़ी देर के लिए सैड हो जाता हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, पहले जब हमने डिप्रेशन से हम सैडनेस की तरफ आए तो कितनी बेहतरी आई, बहुत सारी शिद्दत कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई। और फिर जब हम रहता हूँ से मैं थोड़ी देर के लिए हो जाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए हो गया था, सैड हो गया था, अब यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ गया। आप यकीन जानिएगा, ये हम अगर अल्फाज का जो असर है, अगर हम इस बात को समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाए, हमारी ज़िंदगी हल्की फुल्की हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो है वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की, अपने ज़ात के लिए, दीगर अफराद के लिए, हत्ता कि अपने मुखालिफिन के लिए, ज़रा जिनको हम मुखालिफिन कहते हैं उनके लिए भी बेहतर। अब एक बंदा कहता है कि मेरा दुश्मन है, क्या कहता है, वो मेरे दुश्मन है, दूसरा कहता है मेरा मुखालिफ है, फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? और तीसरा कहता है यार फ़लाँ बंदे ने मुझसे जो है अमूमन वो इख्तलाफ़ करता है, अमूमन इख्तलाफ़ करता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, ये तीन तरह के अल्फाज हैं, एक ही बात को बयान की जा रही है, लेकिन तीनों तरह के अल्फाज का असर क्या पड़ेगा? जब एक इंसान कहेगा यार वो मेरा दुश्मनी करता है, एक तो क्या जज्बात हमारे हरकत में आएंगे, और वो कैसी तोड़ फोड़ हमारी अपनी ज़ात के अंदर करेंगे। और जब उस इंसान के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो उसका क्या असर होगा? फिर दूसरा, जब हम उससे कम होकर हम कहते हैं यार वो मेरा मुखालिफ है, और फिर वो कितनी उसके अंदर शिद्दत में कमी आ जाएगी। फिर जब हम कहते हैं यार वो बंदा अमूमन मुझसे इख्तलाफ़ करता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, तो मैं ये समझता हूँ ये अल्फाज का जो असर है इस बात को समझने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।